थोड़ा सा आ जाइए। जैसा कि ये लड़की बता रही है कि पूरी साजिश के तहत, प्लान के तहत मेरे पति की हत्या करा दी गई है। सावन सिंह जो आपके भाई थे, इकलौता भाई थे, अब इस दुनिया में नहीं है, सबको अफसोस इस बात का है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिले। मेरे बाप का एक ही वही बेटा था, हम लोग का सहारा था, मेरे बाप का बुढ़ापे का लाठी था। हमको इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को पकड़िए। पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। हम लोग रेवती थाने में भी गए थे दर्ज करवाने के लिए, तो वो लोग नहीं किए, हम लोग को भगा दिए। कोई हम लोग का सुनवाई कर ही नहीं रहा है सर। और चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिले, उसके खूनी को पकड़ा जाए। वहाँ पे उसके रूम में, जिस ग्रुप में फांसी लगाया, उस रूम में जाने नहीं दिए कोई। मेरा जो बहन का हस्बैंड था वो गया था रूम का छानबीन करने के लिए कि हमको रूम में जाने दीजिए, कैसे क्या हुआ है, पर उसको भी नहीं जाने दिए। इसका बाप पहले ही वहाँ पे पहुँचकर लाश उतरवा दिया, बॉडी को पहुंचा दिया हॉस्पिटल तक पोस्टमार्टम करने के लिए। जब तक हम लोग मना कर रहे थे कि वो हमारे कोई नहीं है, वो वहाँ पे न रहे, फिर भी वो वहाँ पे रहे। ठेकेदार से मिलजुल के ये सब काम करवाए हैं वो। मेरा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा कर ही नहीं सकता था वो। उस दिन 10 बजे रात तक अपनी वाइफ से बात किया है और बोला है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो कुछ, उसकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी हो गई थी उस वक्त, बिल्कुल आंखें छोटी छोटी हो गई थी। और वाइफ से बोला है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अब बात नहीं करूँगा, सोने जा रहा हूँ। ये बोली है कि थोड़ा देर और बात कीजिए। उसके बाद उसके हाथ पे किसी ने, ऐसे लग रहा है कि ऐसे किसी ने मार दिया। उसका मोबाइल ऊपर जाके घूमा है और बस उसके बाद फ़ोन कट गया है। उसके बाद ये रात भर फ़ोन लगाई है, उसका कोई रिसीव ही नहीं किया, उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। उसके मैसेज की है, ये रात भर इसकी वाइफ छटपटाई है सर, फ़ोन की है पर कोई उठाया ही नहीं फ़ोन। उसके बाद सुबह खबर आती है कि ऐसा ऐसा हो गया, मतलब सावन फांसी लगा लिया है। खबर कौन दिया था? ये ठेकेदार ने दिया था सर। ठेकेदार ने पापा को फ़ोन करके कहा कि आपके बेटे ने फांसी लगा ली है। और जिस घर में मेरा भाई रहता था, उसका साथी भी है एक, वो जहाँ पे 2 दिन पहले आया है वहाँ से, तो वो बता रहा था कि उस रूम में जहाँ पे वो था, उसमें फांसी लगाने की कोई ऐसी सिस्टम ही नहीं थी। मेरा भाई 6 फुट का था और रूम बिल्कुल छोटा था, मेरे हाइट से थोड़ा सा ऊपर था। वो जब चलता था, उसमें जाता था तो उसका सर टकरा जाता था, उसके दरवाजे से सर टकरा जाता था। उसमें फांसी लगाने की कोई सिस्टम ही नहीं थी। तो मतलब आप लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरी भाई की हत्या हुई है? हत्या हुई है, क्योंकि ये लड़की जब लेकर आया था तभी से धमकी मिल रही थी। इसका मामा जो है वो धमकी दे रहा था कि हम जान से मार देंगे। इसकी माँ ने 1.5 लाख रुपए दिए इन दोनों को मरवाने के लिए। अच्छा, दोनों को? हाँ, दोनों को मरवाने के लिए। लेकिन मेरे पापा गए हैं वहाँ पे बलिया से जाकर इन दोनों को बचा कर ले आए हैं। फिर घर पे रहा 2-4 महीने, उसके बाद कहा कि घर अब हम जाएंगे कमाने के लिए। इसकी माँ भी राजी हो गई थी, बातचीत भी करने लगी थी इससे अच्छे से, तुम लोग आओ, कमाओ, खाओ, हम तुम लोग को कुछ नहीं करेंगे, प्यार से। और जो ठेकेदार है सर, उसने फ़ोन करके बुलाया है मेरे भाई को कि मैं तुम्हें भाड़ा किराया भी दे रहा हूँ, तुम आओ यहाँ पर, तुम्हें कोई नहीं छुएगा, मैं तुम्हारा रिस्क लेता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो ठेकेदार क्यों नहीं कंपनी का अपने जांच करने दे रहा है, क्यों नहीं उस रूम में जाने दे रहा है? जब हमारा आदमी वहाँ पे पहुँचा है, सीसीटीवी फुटेज जो होता है वो भी नहीं दिखा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उस कंपनी पे कार्रवाई हो, उस ठेकेदार पे कार्रवाई हो, वो दिखाए, सीसीटीवी कैमरा दिखाए, उस रूम का छानबीन करवाए, कैसे क्या हुआ है। आखिरी बार कब आए थे घर पे सावन सिंह? 20 नवरात्र में आया था, 20 दिन हुआ था उसको अभी यहाँ से गए हुए। 13 तारीख को वो गया था यहाँ से। 14 तारीख से ही उस कंपनी में काम कर रहा था। हाँ, 27 को आप लोगों को खबर मिलती है? 27 को नहीं, 28 को सुबह में खबर मिलती है। 27 का ये कांड हुआ है सर। जी। अब यहाँ पे स्थानीय प्रशासन नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। हम लोग थाना पे गए, हम लोग को भगा दिया गया, हमारा रिपोर्ट दर्ज हो ही नहीं रहा है। कह रहे हैं कि जहाँ का हुआ है आप वहीं पर जाइए, और वहाँ पर जाने पे हमारे पापा को खतरा है सर, नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, इनको भी कुछ हो सकता है वहाँ पर। मेरे जो बहन का हस्बैंड है वो गया था लाश को लाने के लिए वहाँ से, पूछताछ करने के लिए, तो उसको भी इसका पापा जो है वो बुला रहा था कि इधर आइए, मतलब साइड में आइए थोड़ा, तो उसको भी डर था। वो कैसे भी बचा के लाश को यहाँ तक लाया है। हम लोग सुधीर को बोल रहे थे कि आप कौन है, आप वारिस मत बनिए लाश का, फिर भी उन्होंने ही साइन करके वहाँ पे लाश को वहाँ से भिजवाया है। एम्बुलेंस वाले को भी उन्हीं ने ही गाड़ी का पैसा वैसा दिया है कि आप जाओ, इसको पहुँचा के आओ। एम्बुलेंस वाले ने बताया है कि सुधीर सिंह ने ही पैसा दिया है, अपने हाथों से भिजवाया है। उसके बाद लास्ट जब आया हमारे घर पर, तो इसका मामा फ़ोन किया है पापा के मोबाइल पर,
और जो कभी अच्छे से बात नहीं करता था, वो बात करके कहा कि मौसा देख लिए हमारा औकात, मौसा हमारा औकात देख लिए ना, ऐसे फ़ोन करके ऐसे फ़ोन के धमकी दिया है बाद में। उसके बाद सबका मोबाइल स्विच ऑफ, हम लोग कितना भी फ़ोन करें कोई नहीं उठा रहा है, ठेकेदार का भी मोबाइल बंद। ठेकेदार इसमें मिला है तभी तो हम लोग का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। बहन एक बात बताओ, जब जब कास्ट एक थी और गांव भी दूर दूर था और लड़का लड़की आपस में राजी थे और घर वालों ने शादी भी करा दिया था, तो फिर ये काम करने की माँ बिल्कुल राजी से भेजी है। इन दोनों का जब सच्चाई उनको पता चला कि ये दोनों प्यार करते हैं, तो उसने बिल्कुल इनको शादी करा के और ट्रेन में भेज दिया। मेरे पापा से कही है कि ऐसी ऐसी बात है, आपके लड़का ने ऐसा ऐसा कर दिया है। तो इन्होंने बोला है कि ठीक है, हमारे लड़के को भेज दीजिए, आप 2-4 थप्पड़ मार दीजिए, गलती किया है तो उसको भेज दीजिए। तो इसके पापा बोले हैं कि नहीं, हम लड़के को ऐसे नहीं भेजेंगे, अगर वो जाएगा तो लड़की को साथ लेके जाएगा। मेरे पापा ने सोचा कि मेरा तो एक ही बेटा है, ठीक है आप लोग उसको कुछ मत कीजिए, भेज दीजिए लड़की को, हम रखेंगे, हमको स्वीकार है आपकी लड़की। वहाँ से वो भेज दिया है। पर जब ट्रेन में चढ़ाया है तो ये लड़की खुद बता रही है कि जब ट्रेन में बैठाया है तो उस बोगी का वीडियो बनाकर और इन दोनों का फ़ोटो दिखाकर वीडियो में कि देखो यही दोनों हैं, इन दोनों को मारना है। अपने भाई को बताई है, वीडियो भेजी है कि देखो यही दोनों हैं और इस बोगी में चढ़े हैं। इसकी मम्मी अपने भाई को, हाँ अपने भाई मनीष सिंह को, जो गोपाल नगर में है उसका घर है, उसको भेजी है कि देखिए ये दोनों हैं, इन दोनों को मार के खत्म कर। ट्रेन में उन लोगों का प्लान सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि मेरा भाई इसको लेडीज बोगी में बैठा दिया, 10 लेडीज़ थी उनके बीच में इसको बैठा दिया, अपना इधर उधर इस बोगी में उस बोगी में करते हुए जैसे कैसे भी जान बचाकर बलिया तक आया है। बलिया तक आया है तो उसने पापा को फ़ोन किया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, हमारे पीछे गुंडे भी लगे हैं। तो पापा गए हैं कैसे भी बचाकर वहाँ पे बलिया स्टेशन से इन दोनों को ले आए हैं घर पर। तब तक ठीक था, उसकी माँ कुछ नहीं कर रही थी। इसका भाई, इसका जो मामा है वो वहाँ उसी टाइम से धमकी दे रहा था इन लोगों को, उसी टाइम से धमकी दे रहा था, हम मार देंगे तुम लोग को, हमारी बेटी को हमारे पास भेज दो, हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग को भी गाली दिया, तुम्हारी बेटी को ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। पापा के मोबाइल में रिकॉर्डिंग है ये सब उसके मामा का। तो ये शुरू से ही इन दोनों को ही मारना चाहते थे। मुझे बात, आप अब आखिर क्या क्या इच्छा, क्या चाहते हो आप लोग, किस तरीके का कार्रवाई चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए और उस कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस कंपनी को सील करवाइए, ठेकेदार मिला हुआ है उसका भी कार्रवाई किया जाए और इसके पापा मम्मी को सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए उन लोगों को। मेरे भाई का सहारा, मेरे बाप का सहारा छीन लिए वो लोग। हम लोगों को कौन सहारा देगा? हम 3 बहन हैं, 2 की शादी हुई, 1 कुंवारी है अभी। मेरा बाप का हालत आप लोग देख ही रहे हैं। कौन इन लोगों को सहारा देगा? इस तरीके से हत्या कर दी। प्यार से बुलाई है उसको कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं मारेंगे, कोई धमकी नहीं देंगे, और प्यार से बुलाकर और उस कंपनी में 4 गुंडों के साथ भेजकर और मेरे भाई का हत्या करवा दी है। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई को इंसाफ दिलाइए सर, हम यही चाहते हैं। वो बहन है, 3 बहन है और इकलौता इनका भाई था। अब कई सवाल हैं ऐसे में, और कहा अब ये भी जा रहा है कि प्लानिंग थी पहले से और आज उसी दुनिया में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये न्याय की गुहार लगा रही हैं कि कार्रवाई हो और जो अपराधी हो, जो दोषी हो, उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिला जाए।